हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 43 एंड 44, जो है आपका झारखंड के लोक नाट्य और प्रमुख वाद्य यंत्र, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, दोनों चैप्टर को मिला करके। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सिजिल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, दिसंबर 16 और 17 को। तो उससे हम लोग स्टार्ट किए थे, और यह जो है आपको उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग सही रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी और चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 43 है आपका झारखंड के लोक नाट्य, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि झारखंड के निम्नलिखित लोक नाट्य कला, ठीक है, उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के निम्नलिखित लोक नाट्यों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करना है। लोक नाट्य दिया गया और विशेषता दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मिलान करना यहाँ पे, ठीक है। पहला है कि भकुली बंका जो था वो किससे संबंधित है, तो वह संबंधित आपका वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन से। दूसरा आपका सामा चकेवा, तो सामा चकेवा संबंधित आपका भाई बहन के प्रेम के प्रदर्शन से। तीसरा दिया गया वो आपका कीर्तनिया जो है, तो कीर्तनिया संबंधित आपका कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन से। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों के द्वारा श्रावण के कार्तिक माह के बीच किया जाता है, तो किया जाता है आपका जट जाटिन का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन जट जाटिन लोकनाट्य के साथ ही किया जाता है, तो है आपका भकुली बंका जो है वो जट जाटिन लोकनाट्य के साथ ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पूर्णिमा तक किया जाता है, तो आपका सामा चकेवा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, तो मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं आपका सामा चकेवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान, ठीक है, अभिनय करने वाले अभिनेताओं के नाम के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला दिया गया आपका फर्स्ट जो है वो है कि सामा जो है, सामा ये क्या है, तो नायिका है, पहला सही है। बोला गया था कि कौन सा मिलान सही नहीं है। दूसरा है चकेवा नायक से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा जो है वो है आपका चूड़क जो है वो खलनायक होता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी मिलान सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने वाले पात्र सांब होता था क्या, तो सांब जो होता था वो भाई होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है, तो किया जाता है आपका सामा चकेवा का प्रदर्शन किया जाता है प्रश्नोत्तर शैली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो 43 जो था चैप्टर झारखंड के लोकनाट्य, ठीक है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिया गया था, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो है वो कराया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट है, ठीक है। और झारखंड के जो भी आप फॉर्म डालें उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड स्पेशल, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन से स्टार्ट किए थे, जिसमें लगभग 9000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इससे बाहर जो है वो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर, वो है आपका 44 चैप्टर वो आपका झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है। तो झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन दिया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है। तो तार से बना होता है एक तारा, ठीक है, एक तारा जो वाद्य यंत्र है एक तार से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड के तंतु वाद्य नहीं है। तो आपका मदन भेरी जो है एक तंतु वाद्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतुवाद है। तो आपका भुआंग जो है एक तंतुवाद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इसे लौकी के आधे कटे खोले के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। तो झारखंड का वायलिन कहा जाता है आपका केंद्रा वाद्य यंत्र को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि आपका भुअंग क्या है। तो भुअंग जो है एक वाद्य यंत्र को बजाने पर धनुष जैसी टंकार ध्वनि निकलती है, उसको भुअंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित भुआंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र था, ठीक है, भुआंग जो था एक संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र था, तो पहला सही है। दूसरा है कि आपका इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार के स्वर निकलता है जिसे भुअंग कहते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत सात संगत के रूप में किया जाता था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इसके निर्माण हेतु नारियल के काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर, ठीक है, लगाया जाता था, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा है कि यह वायलिन के भांति होता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है। तो टोहिला वाद्य यंत्र की जो विशेषता है वो है आपका, पहला विशेषता क्या है, यह पहला ऑप्शन है कि इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता था, तो पहला सही है। दूसरा है कि इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से हो रहा है, तेजी से घट रहा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य है, ठीक है, मंगल वाद्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एकदम सहनाई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशिर वाद्य नहीं है, ठीक है, झारखंड का सुशिर वाद्य नहीं है, कौन सा है, धामसा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है, सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है कि इसका निर्माण बैल या भैंस के सिंग के से किया जाता था, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसे छौ नृत्य के तथा पशु शिकार के समय बजाया जाता था, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया है, तीसरा है कि यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य था, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूछे यहाँ पे दिया गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है। तो झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य जो है वो कौन सा है, वो है आपका मांदर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है। तो है आपका केंद्रा जो है, ठीक है, वो ताल वाद्य नहीं है, यहाँ पे वाद्य लिखा गया है, ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है। तो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य आपका मांदर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मांदर झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है, इसका प्रयोग सामान्यतः अभी सभी अवसरों पर जनजातियों के द्वारा किया जाता था, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता था, तो ये भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है
इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ताल वाद्य का प्रकार है? ठीक है, तो ताल वाद्य का प्रकार है आपका अनुबद्ध वाद्य और घनवाद्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाद्य अनुबद्ध वाद्य है? तो अनुबद्ध वाद्य है आपका मांदर है, ढोल है और नगाड़ा है, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाद्य अनवद्ध वाद्य नहीं है? तो अनवद्ध वाद्य नहीं है वो आपका करताल जो है अनवद्ध वाद्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाद्य घन वाद्य है? तो घन वाद्य आपका करताल है, झांझ है और घंटा है, ये सभी जो है वो घन वाद्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल वाद्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है कि जिन ताल वाद्यों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता था उन्हें अवनद्ध वाद्य कहा जाता था, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि जिन ताल वाद्य का निर्माण कांसे से किया जाता था उन्हें घन वाद्य कहते थे, तो ये दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है कि मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो वो सत्य है, ये बताना है। सत्य कथन, पहला कथन है कि इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दायां मुंह छोटा होता था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है यह है कि इस आवाज़ अत्यंत गुंजमान होती है। ठीक है, इसका जो आवाज़ है अत्यंत गुंजायमान होता था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता था ताकि इसकी आवाज़ गुंजायमान हो सके, यानी कि तीसरा कथन भी क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ताल वाद्य को तुमदक भी कहा जाता है? तो तुमदक कहा जाता है मांदर वाद्य यंत्र को तुमदक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल के निर्माण है तो इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल के निर्माण में ठीक है आम का, कटहल का और गम्हार का, उपरोक्त सभी का जो है वो जो है लकड़ी प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि ढोल को हाथ या लकड़ी के दोनों से बजाया जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो है आपका टमाका, ठीक है, टमाक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नगाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों के द्वारा किया जाता था, सदानों के द्वारा नहीं, तो ये पहला कथन यह सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर क्वेश्चन कि ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो कथन पर विचार करना है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो हम लोग पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है कि यह ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य होता था, तो ये सही है। दूसरा है कि इसका आकार ढोल तथा मांदर से बड़ा होता था, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा जो दिया गया है वो कथन कि इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 तीनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिकों प्रयाण जैसे दृश्यों के प्रदर्शित करते समय जो था वो बजाया जाता था? तो है आपका धमसा। ठीक है, धमसा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो धमसा को कुडू धवतू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर 43 और 44 दो चैप्टर जो है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।